और इसके लिए हमें पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तो आप भी 1-2 पेड़ पौधे तो ज़रूर लगाना, है ना, विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर। चलो, हम संधि पढ़ रहे थे, अयाधि संधि हो गई, यण संधि हो गई, और ये अयाधि संधि के संधि विच्छेद करने के लिए मैंने एक उदाहरण 7 उदाहरण में थान करवा के लिए दिया, और संधि का अयाधि संधि का 7 उदाहरण दिया थाने संधि विच्छेद करने के लिए। तो ते कर लिया बोला, कर लिया गया। तो मैं एक बार थाने बता दूँ तो देख ले जो कता सही है, कौन कौन सा सही है, ठीक है। और बाद में आगे पढ़िया वहाँ गुण संधि, ठीक। तो एक बार देख लियो। और अयाधि संधि के मान में थाने संधि विच्छेद करना को तरीको बताओ। पहली पहचाना बताई कि अगर आए आय अव आव की ध्वनि आ रही है तो इको मतलब है भी के मान कौन संधि उसी अयाधि संधि। तो देख गाय आय की ध्वनि आ रही है, नाय आय की ध्वनि आ रही है, पर्दा आय की ध्वनि आ रही है, भविष्य अव की ध्वनि आ रही है, भवती अव की ध्वनि आ रही है, हवनम अव की ध्वनि आ रही है, शयनम आय की ध्वनि आ रही है, मतलब सगला का मान अयाधि संधि है। अब करना अपन संधि विच्छेद। और संधि विच्छेद करना को तरीकों में बताओ। पहला नियम होगा ध्वनि से पहले आए हुए अक्षरों को लिखो। फिर दूसरा नियम हो कि आय आय अव आव के अनुसार मात्रा लगा दो। और तीसरा कहीं शेष शब्दांश को प्लस के बाद लिख दो। तो देखो करते हैं, इसमें आय की ध्वनि है और आय की ध्वनि से पहले जो अक्षर आया वो लिखना है। तो आय की ध्वनि से पहले अक्षर आया गय, क्या है गय। और आय आय अव आव के अनुसार मात्रा लगानी है। तो आय गाय आय की ध्वनि आ रही है तो आय का मात्रा क्या लगे आई की, तो गई। और शेष बच गयो प्लस के बाद लिख दो, आगे क्या बच गयो इका। तो इको संधि विच्छेद दूसरी गई प्लस से इका। और गाय काल जे इको संधि विच्छेद दूसरी नई प्लस से इका, नई प्लस से इका। और प्रदायनी को उसी प्रदेयी, प्रदेयी प्लस से इनी, प्रदेयी प्लस से इनी। और भविष्य को उसी अव की ध्वनि आ रही है तो अव का मात्रा लगा हुआ कि भो प्लस से इससे, आगे क्या बच गयो इससे, भो प्लस से इससे। और भवती एक मान भी अव की ध्वनि आ रही है तो भो प्लस से अति, भो प्लस से अति, ठीक है। और हवनम, हवनम की संधि विच्छेद उसी हो प्लस से अनम, हो प्लस से अनम। और शयनम, शयनम में आई की ध्वनि आ रही है, आई का मात्रा लगे एक ही उसी से प्लस अनम, शे प्लस से अनम। ये सगला देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है ना, कथा से या कथा से नहीं है, सगला चेक लीजिए। और अब आपने 3 नंबर संधि है गुण संधि। 2 संधि होगी आपने यण और अयाधि। और तीसरी संधि आप गुण से बढ़िया गुण संधि। गुण संधि है गुण संधि। चलो 3 नंबर संधि है आपने गुण संधि। गुण संधि लिखो, गुणे संधि, गुण संधि। और गुण संधि को सूत्र भी लिख लो। सूत्र है गुण संधि को आद गुण है, आद गुण है। सूत्र कहीं है आद गुण है, सूत्र है आद गुण है, सूत्र कहीं है आद गुण है, ठीक है। और अब गुण संधि की पहचान लिखनी है अपन। गुण संधि की पहचान कहीं है, देखो भी पहले एक चीज़ और ध्यान आगे जो अब की बार BSTC में भी एक प्रश्न आयो कि प्रश्न यह हो कि निम्न में से गुण संज्ञा है, निम्न में से गुण संज्ञा है। देखो याद रख जो, एक तो ए ओ तीन की वो गुण संज्ञा, गुण संज्ञा हुआ गुण संज्ञा ए ओ की संज्ञा हुआ गुण संज्ञा, कौन सी संज्ञा हुआ गुण संज्ञा। वो प्रश्न है BSTC का मन थाका भी याद का ध्यान आगे जो गुण संज्ञा हुआ की, कौन सी संज्ञा हुआ गुण संज्ञा। यानी गुण संज्ञा का मतलब है कि आप इसे अयाधि संधि के मान ए चेंज करा, ए में चेंज करा, ओ में चेंज करा, है ना। तो ये लिया क्या हुआ गुण संज्ञा। तो ए ओ की हुआ गुण संज्ञा, गुण संज्ञा हुआ गुण संज्ञा। और भी याद रख जो, ठीक है ना, BSTC मारो प्रश्न है और थाके भी याद कर, ठीक है। तो गुण संधि को सूत्र लिखा दियो। अब लिखनी अपन गुण संधि की अपन पहले चोट क्वेश्चन संधि कार्य। और संधि कार्य का मान आप पहचान किया क्वेश्चन सौ पहले चोट लिखो पहचान, 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 ठीक है ना। देखो गुण संधि की पहचान है प्लस में पहली हुआ ए या आ, ए या आ, प्लस में पहले कहीं हुआ ए या आ। और प्लस के बाद में हुआ है छोटी ई या बड़ी ई, छोटो ऊ या बड़ो ऊ, री या ली। आ है गुण संधि की पहचान। प्लस में पहले हुआ है ए या आ और प्लस के बाद हुआ है ई
ई ऊ री ली, ठीक है। आ है गुण संधि की पहचान। देखो ध्यान रखो, यण संधि का मान भी ई ऊ री ली आवे है ना, लेकिन गुण संधि में तो आवे प्लस यण संधि में भी ये आवे ई ऊ री ली, लेकिन यण संधि में तो आवे ये प्लस पहली, ठीक है ना, और गुण संधि में आवे प्लस के बाद में। यदि प्लस पहले ई ऊ री ली है जहाँ तो यण संधि, और प्लस के बाद में ई ऊ री ली है जहाँ गुण संधि, ठीक है। और अठिन में कहीं ए या आ, तो आप पहचान होगी। अब करशा संधि कार्य, कहीं करशा संधि कार्य, सो पहले करशा संधि कार्य, और संधि कार्य में कुछ चेंज करना पड़ा अपन, ध्यान है थान। यानी संधि में आप चेंज करो, आदि संधि में चेंज करो, तो भी अपन गुण संधि में चेंज करना पड़ेगी कुछ ना कुछ। तो देखो अब देखो ध्यान जो एक चीज़ और, यण संधि आदि संधि माम तो आप एक एक की जगह चेंज करो, ठीक है ना, एक एक की जगह चेंज करो। अब गुण संधि का मान आप दो दो की जगह चेंज कर, प्लस में पहली और प्लस के बाद में जगह दो है ना, बस दोनों की जगह चेंज कर। यण संधि में आदि संधि में तो आप प्लस में पहली है, केवल बांगे जगह चेंज करो। जहाँ देखो यण संधि में आप चेंज करो, इन्हें चेंज क्या करो ये में, इन्हें चेंज क्या करो यण संधि का मान ये का मान, एक की जगह चेंज करो, एक ई की जगह एक चेंज करो आप ये, केवल ई की जगह चेंज करो। जी हाँ, ऊन आप चेंज क्या करो यण संधि में वह में, खाली वह की जगह तो चेंज करो आप वह, यहाँ आदि संधि में करो, आदि संधि में एक की जगह कहीं चेंज करो आप आए, खाली एक की जगह चेंज करो है ना, और भी यहाँ और आप जी हाँ ओ की जगह कहीं चेंज करो आओ, आदि संधि में एक करो ना, एक की जगह केवल एक की जगह चेंज करो आप आए, केवल ओ की जगह चेंज कहीं करो आओ है ना। और ये यण संधि के मान ई की जगह चेंज, एक ई की जगह आप चेंज कहीं करो ये, ऊ की जगह चेंज कहीं करो वह, लेकिन अब एक एक की जगह चेंज कौन करा, अब दो दो की जगह चेंज कर, एक प्लस में पहली है एक प्लस के बाद में दोनों की जगह मिला रहे चेंज कर, ठीक है ना, वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखो आप चेंज कहीं कर गुण संधि का मान, गुण संधि का मान जी मान लो प्लस में पहली ए या आ कोई सो भी है, जा प्लस में पहले तो ए या आ कोई सो भी हुआ मुँह, कोई फर्क नहीं पड़े, दोनों में ए बचाइए आओ, और प्लस के बाद में मान लो ई है छोटी या बड़ी कोई सी, ठीक है ना। तो आ दोनों की जगह अपन करना है ए, करना है ए, तो थाना याद यहाँ रखना है ए प्लस ई बराबर क्या उसी ए प्लस ई बराबर है ए, ठीक है। और ये मान लो अठिन ए या आ हुआ है कोई सो भी हुआ मुँह, और प्लस के बाद में हुआ ऊ छोटो या बड़ो कोई सो भी हुआ, कोई फर्क नहीं पड़े, ई चाहे छोटी या बड़ी कोई सी हुआ ए यू सी, ऊ चाहे छोटो या बड़ो कोई सो हुआ कहीं सी ओ, क्या चेंज कर ओ का मान, यानी ए प्लस ई तो हुआ ए प्लस ऊ है ओ, ठीक है। और जी हाँ अठिन हुआ ए या आ, और प्लस के बाद में हुआ है री, जहाँ चेंज क्या कर, जहाँ चेंज कर अर, क्या चेंज कर अर में रह लें, ठीक है। और अठिन हुआ प्लस में पहले ए या आ, और बाद में हुआ री, जहाँ चेंज क्या कर अल, क्या चेंज कर अल में, अल का मान ला लें, ठीक है। मार्कर चेंज कर लिया ने, दिख रहे हो कौन, अब बाबा देखो चेंज कर दिया, दूसरा ले लिया, ठीक है। और ध्यान रख जो तेसी तो ध्यान ही रखो, ए प्लस ई बराबर ए प्लस ऊ बराबर ओ, ए प्लस री बराबर अर, ए प्लस री बराबर अल, ये चेंज करना है, ठीक है। और दोनों की जगह चेंज करना है, प्लस में पहली और प्लस के बाद में दोनों की जगह कहीं सी ए, अब प्लस का पहली प्लस के बाद दोनों की जगह चेंज कहीं सी ओ, एक मान चेंज कहीं सी अर, और एक मान कहीं सी अल, है ना। ये ना आदि का मान तो एक एक की जगह चेंज करो, देखो केवल प्लस में पहली भी की जगह चेंज करो आप प्लस में पहली और प्लस के बाद में दोनों की जगह मिला एक चेंज कर जी, प्लस में पहले मान लो ए, प्लस के बाद में ई है छोटी या बड़ी कोई, दोनों की जगह मिला कहीं चेंज कर ए, जो मान लो प्लस में पहले आ है बाद में बड़ो या छोटो कोई सो ऊ है, तो दोनों की जगह चेंज कहीं कर ओ, दोनों दो दो की जगह चेंज कर, बस दो संधि में एक एक की जगह चेंज कर। ए ध्यान रखना ए प्लस ई बराबर ए प्लस ऊ बराबर ओ, ए प्लस री बराबर अर, और ए प्लस री बराबर है अल, ठीक है जी। अब मैं थाना उदाहरण बताऊँ, उदाहरण लिखा हूँ थान देखो, जी हाँ देखो उदाहरण लिखा हुआ, जी हम उदाहरण लिख दियो, उप प्लस इंद्र है, उप प्लस इंद्र है, हो रही है क्या गुण संधि, गुण संधि हो रही है या कौन हो रही, उप पै का मान है प्लस में तो ए है, और बाद में कहीं है ई है, तो गुण संधि हो रही है, प्लस पहले ए या आ हुआ है, बाद में प्लस के बाद ई ऊ री हुआ, तो गुण संधि हुआ है। अब देखो एक मान यण संधि तो हो रही को नहीं, क्योंकि प्लस में पहले ए तो यण संधि में आई को नहीं, आयादि संधि भी को नहीं हो रही, क्योंकि आयादि संधि के मान प्लस में पहले ए को नहीं आवे, गुण संधि में आवे प्लस पहले ए या आ, और बाद में ई ऊ री, तो प्लस पहले ए है बाद में ई है, तो गुण संधि होगी। और ए प्लस ई बराबर कहीं बना है
ए प्लस ई दोनों की जगह मिला ए प्लस ई बराबर का मिल सी ए प्लस ई बराबर का मिल सी ए दोनों की जगह बच्चे का कर ए। ठीक है ना जी इन्हें एक नंबर पूरा कर बता दूँ थान जी हाँ देखो मैं लिख दियो ऊ लिख दियो पै का मानू ए अलग कर दियो ना पै का जैसी हलंत वो ए अलग कर दियो। ठीक है आगे कहीं है इंद्र है ये तो हो गया ना इंद्र है। ठीक है अब ध्यान और आंग ना थान का दो की जगह चेंज खाली ए की जगह चेंज को नहीं वाला अब ए और ई दोनों की जगह चेंज कहीं सी ए और ई दोनों मिलकर कहीं जैसी ए कहीं जैसी ए प्लस ई कहीं जैसी ए और अठन कहीं है ऊ आधो पै और आगे कहीं है आधो न और द्र है वो बन गया ना। अब मिला लिख दो और देखो ऊ लिख दियो ना और पै का मान ए मिला दियो जब पे और वो आधो न और द्र है नाम जैसी उपेंद्र है का नाम जैसी उपेंद्र है। ठीक है जी और लिखा आप एक उदाहरण और बता दूँ मैं थाने जब मैं लिखियो सूर्य प्लस उदय सूर्य प्लस उदय हो रही है गुण संधि हो रही है कि देखो ध्यान हाँ प्लस से पहले कहीं है ए ये कमान ए है ना और प्लस के बाद में कहीं है ऊ तो हो रही है ना गुण संधि प्लस से पहले ए या आगे ये ऊ या ऊ तो गुण संधि हो रही है। और ए प्लस ऊ बराबर कहीं मना था ध्यान है वो मना ना देखो ए या आ हुआ आगे ऊ है छोटो या बड़ो कोई सो भी उसका ऊ कहीं मन सी ओ। ठीक है तो देखो इन भी पूरा कर देख लें जी लिख दियो मैं सू और ऊपर रह है ना और ये कमान वो एन अलग कर दियो ना ये हलन तो क्यों वो ए लिख दियो आगे ऊ लिख दियो और द लिख दियो ये लिख दियो ये तो हो गया ना ये हो गया। ठीक है अब देखो दोनों की जगह चेंज कर प्लस से पहले ए है बाद में ऊ है ए है ऊ है दोनों की जगह चेंज कहीं कर ओ कहीं चेंज कर ओ। ठीक है अगर द बच गयो ये बच गयो और बच गया सू और ये बच गया ना ये तो हो गया ना अब जोड़ लिख दो देखो सू लिख दियो और वो है ना ये कमान मिला दियो जैसे सूर्यो आगे दय सूर्योदय का नाम लिखियो सूर्योदय का नाम है सूर्योदय। ठीक है देखो एक को बता दियो था एक ओ को बता दियो एक सकला को बता दियो मैं था। ठीक है और देखो जी हाँ री को उदाहरण देखा वहाँ जी नाम है राज प्लस ऋषि राज प्लस ऋषि है कहीं के मान गुण संधि देखो गुण संधि है कहीं के मान प्लस से पहले ए है और बाद में री है तो गुण संधि की शर्त पूरी हो रही है प्लस से पहले ए या आ और प्लस के बाद ई ऊ री तो री है बाद में यानी गुण संधि है कि मान गुण संधि है ना। तो देखो इन भी पूरा कर देख लिया और रा लिख दियो और जय लिख दियो जय का मानू ए अलग कर दियो मैं जहाँ जय लन तो गयो वो लिख दियो ए और लिख दियो री और सी ये तो गया ना। अब चेंज कौन सा सी प्लस पहले ए और बाद में री ए और री दो लेंगे जगह चेंज कहीं सी ए प्लस री बराबर कहीं हुआ है ए प्लस री बराबर कहीं सी अर दोनों की जगह कहीं कर अर रे अलंत को मतलब आधो है तो अटन कहीं बच गयो रा आधो जय और आगे कहीं है सी ये है ना। अब जोड़ लिख दो मिला लिख दो देखो वो लिख दियो रा और जय का मान ए मिल जाए ना जय पूरो और आधो रह है जो ऊपर लगा दो राजर्षि का नाम लिखो राजर्षि का नाम है राजर्षि। ठीक है समझ में आई बात। और देखो खुद ने करना पड़सी या तो समझ में नहीं वाला खुद ने कॉपी में लिख अपने आप करना है। ठीक है ना और नहीं आवा जहाँ बताया करो कहीं को नहीं आ रही हो क्या हुई हो क्या नहीं हो पूछा करो। ठीक है और खुद अभ्यास करो ला खाली दूसरा का भरोसा रही है दूसरा अपन बता दे दूसरा अपन देख लिया और अपन बोला जा ना खुद ने तो मेहनत करनी पड़सी कॉपी के वहाँ लिखा करो ऐसे अगला उदाहरण अपने आप कराया करो बार बार कराया करो अभ्यास है ना खुद अपन देखा दूसरा देख वो करा अब जा तो को नहीं आवे। एक बात सुनाऊँ था नहीं बात पर देखो बात है बड़े नादान हैं आप जहर की शीशी में दवा खोजते हैं बड़े नादान हैं आप जहर की शीशी में दवा खोजते हैं अगर इस दौर में भी आप दूसरों से वफा खोजते हैं तो बड़े नादान हैं आप जहर की शीशी में दवा खोजते हैं। ठीक है तो खुद न करना पड़ती है ना बार बार अभ्यास। तो ए को बता दियो ओ को बता दियो री को बता दियो एक कौन सा रह गयो अल्लाह और बता दियो एक उदाहरण। ठीक है बाद में थाने करना है
अलग उदाहरण देखो, देखो हम लिख दियो मम प्लस लृकार है, मम प्लस लृकार है, मम प्लस लृकार है, उरी है गुण संधि। प्लस पहली ए है, मैं कमान ए है और आगे कहें लृ है, तो उरी है ना गुण संधि। प्लस पहली ए बाद में लृ, तो गुण संधि उरी है। ठीक है, तो अब कर श्यामा और ए प्लस लृ बराबर कहीं हुए, ए प्लस लृ बराबर अल हुए, यानी यहाँ दोनों ने क्या चेंज कर श्यामा अल कमा। यहाँ देखो नाम का मिर्ची और लिख दियो अब मैं और दूसरों मैं कमानू ए अल कर दियो ना मैं अलंत। ठीक है, आगे कहें लृकार है, लृकार है, ये तो हो गया ना। ए और लृ की जगह से कहें चेंज कर श्यामा अल, ल अलंत, ध्यान जो अरे कमान र अलंत है, अल कमान ल अलंत है, यहाँ हो गया ना। अडन का बच गयो मैं वो अलंत में और आगे कार है, और बच गया ना कार है। ठीक है, मिला लिख दियो अपन, देखो मैं लिख दियो, आधा मैं कमान ए मिल गयो ना मैं पूरो, आधो ल है और आधो ल लिख दियो और आगे कार है, नाम का मिल गयो ममलकार है, क्या नाम लिख गयो ममलकार है। ठीक है, मैं तन सकला का एक उदाहरण बता दिए, अब मैं थान उदाहरण लेकर दूसरे का थान अपने आप करना है। ठीक है ना, और बार बार अभ्यास कर चो, प्रयास कर चो ना लाग जी, अरे केवल देखो देखो खाली, खुद नहीं करो जा तो जा गुनिया वाला हरी कमान क्यों गुनिया वाला ध्यान है, मेहनत करनी पड़ी सी। चलो मैं कुछ उदाहरण थान लिख दूँ जगह थान करना है खुद ने। ठीक है, जब मैं लिख दियो करो महा, पहले तो देखना हो रहा है कि गुण संधि है या कोई नहीं है। ठीक है ना, और बाद में करना संधि करे, महा प्लस उदय। ठीक है, और नर प्लस इस है। ठीक है, नव प्लस ऊढ़ा। ठीक है, शिव प्लस लृकार है। ठीक है, और देव प्लस ऋषि, ऋषि। ये उदाहरण थाने करना है, कहता 5 हो गया क्या, 1 2 3 4 5, ये 5 उदाहरण थाने करना है। पहले तो देख लो आंग मान का गुण संधि है या कोई नहीं है। ठीक है, और यदि गुण संधि है तो आंग संधि कार्य करना है। महा प्लस उदय, नर प्लस ईसा, नव प्लस उड़ा, शिव प्लस लृकार है, देव प्लस है ऋषि। बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण है, और सगला करना था है ना। कोई प्लेयर भी कमान बार बार कर देना, देखना है, अरे कमेंट में बता दिया अगर कौन सा को नहीं आ रहा कहता सही है। ठीक है, और अपने गुण संधि को कहीं हो संधि कार्य। अब अगली क्लास में पढ़ते गुण संधि को संधि विच्छेद कार्य। धन्यवाद।